डेट 7 September 2020, Class 6, Subject Maths, Topics Understanding Elementary Steps, Chapter 5, Exercise 5.8, Question number 4. Date 7th September 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Understanding Elementary Steps, Chapter 5, Exercise 5.8, Question number 4. Date 7th September 2020, Class 6, Subject Maths, Topic Understanding Elementary Steps, Chapter 5, Exercise 5.8, Question number 4. तो आप 5.8 एक्सरसाइज का आप देखेंगे, 5.7 तक हो गया, 5.8 के 4 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, यूज स्क्वायर्ड पेपर इफ यू विश द रेक्टेंगल है बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। एक सबसे पहले ऑक्टागन बनाना है, देखेंगे बनाना है, ये इस तरह ऑक्टागन बनाना है। आप मेजर करके बनाओगे क्योंकि आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आप कोशिश करना मेजर करके बनाने के लिए। तो एक ऑक्टागन ड्रायर ऑफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, यूज स्क्वायर्ड पेपर इफ यू विश, ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय यूजिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। बस इस ये बना के रेक्टेंगल हो गया, तो लिखेंगे ये रेक्टेंगल है, ऑक्टागन ये हो गया इसका, इस तरह बना देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, a diagonal is a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonal. एक पेंटागन बनाना है, इसके 5 साइड होते हैं,
here A B C D E is a pentagon, and its diagonals are AC, EE, AB, BB, and BB, EC, and ये इसका डायगोनल है। इस तरह पेंटागन एक बनाना है एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल को ड्रॉ करना है। तो ये 5.1 एक्सरसाइज में तो इतनी ही है। अब हम जो 5.9 एक्सरसाइज है इसमें है 3 डायमेंशनल शेप्स। डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं? जिसके 3 डायमेंशन होते हैं। थ्री डायमेंशनल शेप्स जिसमें फेस होते हैं, एज होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, तीनों चीज़ होता है। वी कैन डिस्टिंक्टली ये होते हैं स्फीयर, कोन, सिलेंडर है, क्यूब, पिरामिड, क्यूबॉइड है, स्फीयर। 3 डायमेंशनल शेप कौन से होते हैं? दूसरे नंबर पर होता है क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, पिरामिड, प्रिज्म, प्रिज्म, तो इसमें क्या होते हैं? फेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, प्रिज्म, पिरामिड। इसमें एक आपको बना के दिखाते हैं एज क्या है।
केस क्या है? ये सामने वाला इंडिकेशन साफ दिखता है। इस शेप का जो बिल्कुल है, ये जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये सभी मिलते हैं, वर्टेक्स इसको कहते हैं बेस, और ये जो सामने वाला ये फ्रंट उसको कहते हैं बेस। जो सामने दिखता है ये सभी होते हैं इसके फेस। चलिए एक केस है, ये है फेस। वर्टेक्स है कि जहाँ पे टू या मोर देन टू लाइन्स है, जहाँ पे मीट करें उसको कहते हैं हम वर्टेक्स। जो कॉर्नर पार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं एज, और जो फ्रंट हो, अप टॉप में हो, बॉटम में हो, ये जो होता है ये सभी होते हैं इसके फेस। तो ये 3 डायमेंशन शेप, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन होता है। 2 डायमेंशन में केवल 2 मेजरमेंट गिवन होते हैं। 2 मेजरमेंट केवल गिवन होते हैं इसमें, लेंथ ब्रेथ हो, लेंथ हाइट हो, ब्रेथ हाइट हो, तो वो होते हैं 2 डायमेंशन। और जिसके 3 होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी गिवन होते हैं, वो 3 डायमेंशनल शेप होते हैं। वन ऑफ इट्स फेस इज ए ट्रायंगल। अगर किसी, सो इट इज ए कॉल्ड है ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म में अगर उसका एक है, ट्रायंगल शेप में होता है, इफ ए प्रिज्म इज ए रेक्टेंगुलर बेस इट इज रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अगर बेस उसका रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म। वन ऑफ इट्स फेस इज ट्रायंगल। अगर उसका एक फेस ट्रायंगल शेप में हुआ उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। और पिरामिड, इट्स बेस इज स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिड। तो क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं। इस फेस हैज 4 एज, उसके 4 एज होते हैं हर एक फेस के। इच फेस हैज 4 कॉर्नर कॉल्ड वर्टिसेस। 4 कॉर्नर होते हैं जिसे हमें वर्टिसेस कहते हैं। अब इसमें 5.9 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मैच दिया हुआ है, कौन सा कौन शेप में है, कौन सा स्फीयर शेप में है, कौन सा सिलेंडर शेप में है, कौन सा क्यूबॉइड में है, कौन सा पिरामिड शेप में है, ये बना हुआ है। मैच करना है ए से ये नंबर के। न्यू एग्जांपल ऑफ इच शेप। व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, ए नंबर के सामने कौन सा होगा? बी के सामने कौन सा होगा?
आई तक है, नहीं है। आपको ये बताना है ए नंबर है कौन शेप में कौन सा है, सेकंड नंबर है स्क्वायर शेप में कौन सा है, फोर्थ नंबर है सिलेंडर शेप में कौन सा है, फिफ्थ नंबर है क्यूबॉइड शेप में कौन सा है, थर्ड में है पिरामिड शेप में कौन सा है, वो फर्स्ट में है। इन सबके सामने ये यही लिखना है कौन किसके सामने है। ए के सामने सेकंड, बी के सामने फोर्थ, सी के सामने है फिफ्थ, डी के सामने थर्ड, और ई के सामने डबल सी है फर्स्ट। तो ये फर्स्ट नंबर का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शेप इज, कौन से किसका शेप है योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अब आपको देखना है ए नंबर जगह किस शेप का होता है, योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का क्या होता है शेप, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड शेप में होता है। बी नंबर है ए ब्रिक, ईंट है, वो भी क्यूबॉइड में होता है। वाला है मैच बॉक्स, यानी क्यूबॉइड शेप में है, माचिस के बॉक्स है वो भी क्यूबॉइड शेप में है। डी नंबर है ए रोड रोलर, सिलेंडर शेप में होता है। ई नंबर है ए स्वीट लड्डू, स्क्वायर शेप में होता है। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। क्यूब में क्या होता है, जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। सिलेंडर में क्या होता है, डायमीटर या रेडियस गिवन होते हैं, हाइट गिवन होते हैं इनमें। स्फीयर में रेडियस और हाइट, कोन में स्लांट हाइट, अपने उसको हाइट भी रेडियस भी। रोड रोलर है प्रिज्म, जिसमें उसमें कई शेप होते हैं। ट्रायंगल शेप में जो हो गया, सिलेंडर एंड द कोन एंड स्फीयर हैव नो स्ट्रेट एज। सिलेंडर, कोन और स्फीयर के कोई स्ट्रेट एज नहीं होते किनारे उसके,
सिलेंडर के दो बेस होते हैं। ए स्फीयर हैज नो फ्लैट फेस। तो ये सभी 3 डायमेंशनल शेप के होते हैं, इनमें 3 डायमेंशन होता है। तो इसके बाद आता है प्रिज्म में ट्रायंगल शेप भी होता है, रेक्टेंगल शेप भी होते हैं। एक पार्ट उसका होता है या 2 पार्ट जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं। ट्रायंगुलर शेप में प्रिज्म जो होते हैं, अगर ट्रायंगुलर हो गया फेस ट्रायंगल, सो इट्स कॉल्ड ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर उसका बेस दो आइडेंटिकल फेस, इफ द प्रिज्म हैज ए रेक्टेंगुलर बेस इट इज ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। बेस अगर है रेक्टेंगल का हो गया तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो ये सभी द साइड ऑफ द क्यूब इज ए फ्लैट सरफेस कॉल्ड ए फ्लैट फेस। फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट फेस हो गया। टू फेसेस मीट एट ए लाइन सेगमेंट कॉल्ड एन एज। अगर 2 फेसेस है मीट एट ए लाइन सेगमेंट है कॉल्ड एन एज। 3 एजेस मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एन वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं 3 एजेस वो हो गया वर्टेक्स। जो फेसेस के जो टू फेसेस मीट एट ए लाइन सेगमेंट कॉल्ड एन एज। और फ्लैट सरफेस कॉल्ड ए फ्लैट फेस। तो ये सभी जो होते हैं, बॉल जो होता है वो स्फीयर शेप में होता है। अगर स्फीयर का एग्जांपल लिया जाए, बॉल भी हो गया, मार्बल भी हो गया, जो ये कंचे होते हैं, लड्डू भी हो गया, रसगुल्ले भी हो गए, तो ये स्फीयर शेप में होते हैं। आइसक्रीम के जो होते हैं वो कोन शेप में होते हैं। एक कैन जो होता है वो सिलेंडर शेप में होता है। कैन के अलावा और भी बहुत कुछ है। और जो ये टाई होते हैं वो होते हैं क्यूब शेप में। बॉक्स होते हैं, ब्रिक होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है। ये जो होते हैं ये क्यूबॉइड शेप में होते हैं। और इसमें ट्रायंगल शेप में जो बने होते हैं पिरामिड होते हैं। तो ये सभी है 3 डायमेंशनल शेप। किसी का नाम देकर उसके एग्जांपल आए तो आप ज़रूर लिख देना। गिव 2 एग्जांपल से जैसे आ गए कि भाई कौन शेप का अगर आ जाए तो आप लिख दोगे जरूर। तो ये 5.8 5.9 के दो ये है 5.8 की दो रहते थे। ये है एक्सरसाइज 5.9 में ये मीन्स ये जो चैप्टर है 5 है ये आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6 जो है वो इंटीजर्स है, वे कल बता देंगे इसके बारे में। और इसके जो असाइनमेंट है 5 के और कुछ टेस्ट क्वेश्चन होगा वो भी आपको दे देंगे। बाकी ये जो 5 से रिलेटेड है ये सभी यही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ये 5 चैप्टर में आपके यही है।
तो कुछ ऐसे आते हैं पॉइंट जो ये पीछे आपके चैप्टर ख़त्म होने के बाद है. वी हैव व्हाट हैव वी डिस्कस्ड. A distance between the end point of a line segment is its length. लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको उसका लेंथ कहते हैं. ये ग्रेजुएटेड रूलर जिसमें ये मेजरमेंट गिवन है एंड द डिवाइडर आर है यूजफुल टू कंपेयर लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट. ये हमारे लाइन सेगमेंट के लेंथ को मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए यूजफुल होते हैं. When a hand of a clock moves from one position to another position, जब घड़ी की एक हैंड अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाए वन फुल टर्न ऑफ द हैंड इज ए वन रेवोल्यूशन. अगर वो कंप्लीट वो मूव करे 1 रेवोल्यूशन. राइट एंगल 1/4 रेवोल्यूशन. स्ट्रेट एंगल है 1/2 ए रेवोल्यूशन. यूज ए प्रोटेक्टर टू मेजर द साइज ऑफ एन एंगल. प्रोटेक्टर का यूज जो हम करते हैं एंगल के साइज को मेजर करने के लिए 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल है. जो राइट एंगल से छोटे होते हैं लेस देन राइट एंगल वो हो गया एक्यूट एंगल. जो ग्रेटर होते हैं राइट एंगल से वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल. लेकिन 180 से छोटे होते हैं अभी. लार्जर देन स्ट्रेट एंगल है. स्ट्रेट एंगल से जो बड़े होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल. अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो तब. तो ट्रायंगल को क्लासिफाइड करते हैं एंगल के बेस में 3 हो गए. एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. और साइड के बेस में स्केलेन ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 होते हैं, पेंटागन के 5 साइड होते हैं, हेक्सागन के 6, ऑक्टागन के 8 है. 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया. 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड. 1 पेयर अगर पैरेलल है तो ट्रेपीजियम होगा. 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गए तो पैरेललोग्राम. 4 राइट एंगल अगर हो गया पैरेललोग्राम में तो वो हो गया रेक्टेंगल है. 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ. रोम्बस भी हो, रोम्बस विथ 4 राइट ट्रायंगल. वे रोम्बस जिसके 4 राइट एंगल वो स्क्वायर हो गया. वी सी अराउंड अस मेनी 3 डायमेंशनल शेप्स. क्यूब्स, क्यूबॉइड है, स्फीयर, सिलेंडर, कोन्स, प्रिज्म एंड पिरामिड. ये सभी रहते हैं 3 डायमेंशनल शेप. तो ये सभी 3 डायमेंशनल शेप है. और इस तरह आपका चैप्टर 5 कंप्लीट. ये 5.9 के ये क्वेश्चन है. बाकी 5.8 के उधर है, कुछ हो रहे थे या 2 रह गए थे. वे आपके सामने ये लिखा गया है, इसको ध्यान रखोगे. तो ये चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.8 और 5.9 ये दोनों है. ये आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी कॉपी में. बाकी इसके असाइनमेंट और टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन है वो कल दे देंगे फिर हम. तो ये कंप्लीट कर लेना.